डॉक्टर उन्हें मत बताइए कि उन्हें कैंसर हुआ है, वो डर जाएंगे। कैंसर पेशेंट के रिलेटिव से हमें ये रिक्वेस्ट डेली मिलती है। ब्रेकिंग द न्यूज ऑफ कैंसर डायग्नोसिस इज अ वेरी पेनफुल एंड टफ जॉब, बट इट इज ए इंपॉर्टेंट जॉब। कैंसर के पेशेंट को उसे कैंसर हुआ है ये बताना अनिवार्य है। क्यों? कि कैंसर के ट्रीटमेंट का ये जो सफर है वो कई मुश्किलों से गुजरता है। रास्ते में कई मुश्किलें आती है। कैंसर की वजह से उन्हें होने वाला दर्द, कैंसर की ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट और कैंसर का उनके मन में होने वाला डर, ये सभी चीज़ों से पेशेंट पूरा बिखरा हुआ रहता है। इसीलिए उसे जब पता चलेगा कि उसको कैंसर है तो ये सब चीज़ों से, साइड इफेक्ट से बहुत धैर्य से लड़ेगा और उसका परिणाम ये होगा कि उसका कैंसर ठीक होने में ज़्यादा मदद मिलेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेस। कैंसर का डायग्नोसिस किसी कॉरिडोर में और बहुत गड़बड़ में मत बताइए। कैंसर का डायग्नोसिस की न्यूज़ बताते वक्त आप अच्छी प्लेस का चयन करें, जैसे कि डॉक्टर का क्लिनिक है जहाँ पे प्राइवेसी हो और शांतता हो। उसमें डॉक्टर को पूरे सीरियसनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ पेशेंट को ये बताना होगा कि उसे कैंसर हुआ है। किसी भी हार्श लैंग्वेज या फिर बहुत टेक्निकल टर्म्स जो है उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बताते हैं कि उसको कैंसर हुआ है, उनकी टेक्निकल टर्म्स बहुत सारी ऐसी होती है कि जो पेशेंट को समझती ही नहीं है। तो आप ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो पेशेंट की समझ में आए। दूसरी बात है, आपकी लैंग्वेज में सिंपैथी होनी चाहिए, हार्शनेस नहीं होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैंसर हुआ है और आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे, ये कैंसर चौथी स्टेज में। तो कैंसर का डायग्नोसिस बताने का एक तरीका होना चाहिए। वातावरण को बहुत गंभीर मत बनाइए। पेशेंट को आप ऐसे भी बता सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि कैंसर ही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये कैंसर ठीक हो जाएगा। हम और आपके रिलेटिव्स सब मिलके इस कैंसर के ट्रीटमेंट का प्लानिंग करेंगे और इसको क्योर होने के चांसेस जो है वो बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात, झूठे वादे नहीं करने। जो भी सच्चाई है वो बतानी चाहिए। कैंसर ठीक होने वाला नहीं है तो वैसे भी बताना चाहिए, क्योंकि झूठे वादे या फॉल्स होप देके आप पेशेंट को खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें मत बताइए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रिलेटिव्स को भी याद रखनी चाहिए। पहली चीज़, ओवर रिएक्ट मत कीजिए। कभी कभी हम कैंसर का डायग्नोसिस की न्यूज़ जब बताते हैं तो पेशेंट के रिलेटिव्स ही रोने पर लग जाते हैं या फिर उन्हें चक्कर आ जाता है। पेशेंट के रिलेटिव को ही चक्कर आएगा या रोने लगेंगे तो पेशेंट पूरा टूट जाता है। इसीलिए आप आपकी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। आप रोना धोना मत चालू कीजिए पेशेंट के सामने, इससे पेशेंट घबरा जाएगा। और दूसरी बात, आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए और ओवर क्वेश्चंस मत कीजिए। कभी कभी पेशेंट के रिलेटिव पेशेंट के सामने ही पूछते हैं कि डॉक्टर ये कैंसर 100% क्योर तो हो जाएगा ना, 100% गारंटी है ना कि रिकरेंस नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निगेटिव होते हैं और डॉक्टर को वो बताना जरूरी होता है। तो डॉक्टर ये बताएंगे कि आपका कैंसर ठीक नहीं होने वाला है तो फिर वो दिक्कतें पैदा कर सकती है सिचुएशन में। इसीलिए आप ओवर क्वेश्चंस पेशेंट के सामने मत पूछिए। बहुत सारे सवाल जिसके आंसर्स निगेटिव हो सकते हैं, ऐसे सवाल मत पूछिए। रिलेटिव्स और डॉक्टर दोनों को मिलके पेशेंट को यह बताना चाहिए कि कैंसर डायग्नोसिस इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। और ये कठिन सफर में हम आपका हाथ थामे आपके साथ चलेंगे। जब तक आपकी मंजिल नहीं आती कैंसर क्योर करने की, तब तक हम सब आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि कैंसर के डायग्नोसिस की न्यूज़ आप पेशेंट को कैसे बताते हैं उस पर निर्भर करता है कि कैंसर क्योर करने का आगे का सफ़र कैसे रहेगा।
हेल्प द पेशेंट टू फेस द कैंसर विथ करेज, नॉट द फियर। शब्दों में बड़ी ताकत होती है तोड़ने की और जोड़ने की भी। लफ्ज़ों में बड़ी ताकत है घाव को भरने की। तो आप अच्छे शब्दों में ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कैंसर डायग्नोसिस की, वो आपको पेशेंट को बताइए, उनका हौसला बढ़ाइए और कैंसर की ट्रीटमेंट का जो सफ़र है वो आसान करने में उनकी मदद कीजिए।